और दुनिया कहती है कि गांधारी ने बड़ा तप किया, बड़ा तप किया। वो तप ऐसा था जो ना पति का कल्याण कर सका, ना पुत्रों का कल्याण कर सकता। अगर गांधारी ने सत्य का दर्शन धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से कराया होता तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत न पड़ती। वो क्या है आंतरिक दृष्टि। और भारत में जिनके पास आंखें नहीं होती उनको बेइज्जत नहीं किया जाता, उनको सूरदास कह के बुलाया जाता है, प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। आंखों के अंधे बुरे नहीं होते, पर जिनको हृदय की फूट गई, जिनके पास विवेक नहीं, जो सत्य असत्य में निर्णय नहीं कर पाते कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। वो शेर का बच्चा है, लेकिन भेड़ों में रहते रहते भेड़ हो गया। फिर किसी दिन किसी शेर ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, ये शेर होकर मैं करके क्यों रो रहा है। उसकी गर्दन पकड़ी, वही कह रहा, नहीं छोड़ दो स्वामी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगी। मैंने जोर से टपका, खबरदार चुप हो जाओ। अब पकड़ के उसको ले गया शेर, और फिर पानी की धार में उसका मुखारविंद दिखाया और कहा, मुझे देखो, स्वयं को देखो। और जैसे अपना मुंह देखा कि अरे मैं तो शेर हूं। अब बताइए उसको शेर होने में कितने शीर्षासन करने पड़ेंगे, बताओ देवी, कितने एकादशी के व्रत करेगा, बताओ ना। और जैसे उसने स्वयं को पहचाना, ऐसी धार मारी कि सारी भेड़ें डर के भाग गई। कितना समय लगा बताओ, एक क्षण लगा, एक पल लगा। जैसे ही स्वरूप का बोध हुआ, तैसे ही स्वयं के सिंहत्व का दर्शन हुआ, और जैसे ही सिंहत्व का दर्शन हुआ, तैसे ही वो भेड़पने का रोना धोना विदा हो गया। यह है सद्गुरु का कमाल कि वो विनाशी काया से हटा के अविनाशी आत्मा में स्थापित कर देते हैं, और रोने धोने का झगड़ा समाप्त हो जाता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। ये सद्गुरु की शरण से समझ में आता है। और मैंने तो बहुत देखा देवियों, मैंने बुंदेलखंड के डाकुओं को साधु बनते देखा है संतों की शरण में। मैं तो 37 वर्ष पहले सन्यासिनी हो गई थी गुरु जी, और उन दिनों में इतना बोलबाला था इन डाकुओं का। चंबल की घाटी पे, चंबल और बेतवा के बीच के जो जंगल होते थे ना, उसमें डाकुओं का ही डेरा होता था। और हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव सब उसी क्षेत्र में प्रवास करते थे। हम लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, 250-250 बैलगाड़ियां, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 साधु होते थे, और बीहड़ होते थे, कोई मार्ग नहीं होता था। 12 वर्ष तक हम लोग कभी किसी छत के नीचे नहीं सोए, वृक्षों के नीचे ही सोते थे, जंगलों में ही रहते थे। कथा होगी, सत्संग हुआ, बाद में समझ में सुनते थे कि फलाना डाकू मलखान सिंह उधर पीछे बैठा था, फलाना डाकू पीछे बैठा था। एक जगह बड़ा यज्ञ हुआ, साधु ने यज्ञ किया, हम लोगों को निमंत्रण दिया। वो साधु नहीं था, वो तो यज्ञ का धन इकट्ठा करके चंपत हो गया। वहां यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं। हम लोग इतनी दूर वहां पहुंचे तो ना साधु ना यज्ञ, बैठे रहे सड़क के किनारे। रात हो गई, भद्र पुरुष, अच्छे पुरुष आए और उन्होंने कहा कि महात्माओं, तुम लोग रात को कहाँ जाओगे, हमारी एक धर्मशाला है, चलो हम आपको वहां ले चलते हैं। हम सबको, हम 15-15, 16, 17 साल की हम लोग साधवियां, हमारे गुरुदेव, उनके गुरु भाई सब लोग थे। जैसे ही वहां पहुंचे जंगल में, वो कोई धर्मशाला नहीं, वो किसी पुराने खंडहर में ले गए थे। हमारे गुरुदेव वहां पहुंचते ही समझ गए कि हम डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। वो जो हमें भद्र पुरुष लग रहे थे ना, वो सबके सब डाकू थे। तरुण साध्वियों को देख के उनके चित्त में विकार पैदा हो गया था।
और हमारे गुरुदेव समझ गए कि हम गलत लोगों के हाथ में पड़े। मेरे गुरुदेव युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी महाराज एक शिला पर बैठ गए और वो ध्यान करने लगे और आंखें मूंद ली उन्होंने। हमें मालूम नहीं था, हम लोग वहां तालाब पे कपड़े कुपड़े धोने लग गए। वो जैसे गुरुदेव का संतों का उन्होंने ध्यान करके दर्शन किया, वो डाकुओं की आपस में लड़ाई हो गई। एक ग्रुप कहता है कि जिसके लिए लाए थे वो बुरा काम करो, और उन्हीं के बीच में दो चार कहते हैं नहीं, साधुओं और साध्वियों के साथ ऐसा आचरण हमें। वो दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। गुरुदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि गुरुदेव हम तो डकैत हैं, हमारी नीयत अच्छी नहीं थी, हम आपका बुरा करने के लिए आपको यहाँ ले आए, पर हमारे बीच कुछ का हृदय बदल गया और हमें भी लग रहा है कि हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे। आप तो ऐसा करो कि पुलिस बुला लो और हमें अरेस्ट करवा दो। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं भैया, हम पुलिस क्यों बुलाएंगे? तुम्हारे मन में पाप आया और तुम्हारे मन में अब पुण्य आ गया, तुम सही मार्ग पर आ गए, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, हमें जाने दो। वो पैर पकड़ लिए गुरु जी के कि गुरुदेव पुलिस बुलाओ, और एक जना दौड़ के पुलिस को ले आया। सबने अपनी गिरफ्तारी दी। उन लोगों ने बड़े कत्ल किए थे, सजाएं हुई उनको 5-5, 6-6 साल सजा काट के आए और फिर सदगृहस्थ बन गए। इतना अच्छी उन्होंने बाद में जिंदगी जी। अगर गुरु जी की शरण में ना आए होते तो ये होता? बोलो ना। एक साधु की शरण एक डाकू को भी साधु बना सकती है, इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप ले जाओ इनको जेल में, वहां तो इनके भी गुरु बैठते हैं जो छोटी मोटी चोरी करते हैं ना, वो जब एक बार जेल चला जाता है तो फिर पक्का उस्ताद बन के वहां से निकलता है। दुनिया की कोई कानून व्यवस्था डाकू को साधु नहीं बना सकती, पर संत के चरण में आकर कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी सज्जन हो जाने की सामर्थ्य रखता है।